मूवी स्टार्ट होती है। एक ऐसे यूनिवर्स के बारे में बताया जाता है जहाँ पर जहरीली बारिश होने की वजह से सारी दुनिया खत्म हो गई थी और जमीन पर मौजूद जो पानी था वो भी जहरीला हो गया था, जिससे कि वहाँ पर जो बचे हुए लोग थे वो भी मर रहे थे। एक लड़के को देखते हैं जो कचरे के ढेर में मौजूद अपने काम का सामान ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर उसकी नजर कटे हुए सरों पर पड़ती है जो कि काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर सामान एक दूसरे के साथ एक्सचेंज तब्दील किया करते थे। उस बाजार में कुछ ताकतवर लोग आपस में अपने हाथों के पंजे का जोर आजमा रहे होते हैं, जिनको हम आर्म रेसलर भी कहते हैं। इन्हीं में एक आदमी फ्रेडरिक भी है जो बहुत बहादुरी से अपने सामने वाले को हरा डालता है। उसको कोई भी नहीं हरा पाया था। वो लड़का उस जगह पर पहुंचकर शॉपकीपर को कुछ सामान देता है और साथ ही वो एक पेन भी देता है जो उसको कचरे के ढेर से मिला था। उसके बदले में वो शॉपकीपर वहाँ पर उसको एक पानी की बोतल और टर्बो राइडर की बुक देता है। वो लड़का टर्बो राइडर के एक सुपर हीरो के कैरेक्टर का बहुत बड़ा फैन था और वो उसी की तरह बनना चाहता था। तभी वहाँ पर फ्रेडरिक के पास एक आदमी आता है, बता रहा था कि हमारा एक और आदमी गायब हो गया है। कोई और नहीं बल्कि फ्रेडरिक का भाई था जिसको यहाँ के टाउन के लीडर ने कैद किया हुआ था और वो टाउन का लीडर फ्रेडरिक के भाई को बहुत ही बेरहमी से मरवा देता है। दूसरी तरफ वो लड़का जिसको टर्बो राइडर की बुक मिल गई थी, वो एक झूले में बैठकर उस बुक को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। एक बहुत ही प्यारी लड़की दूसरे झूले में आकर बैठ जाती है। ये लड़की इस लड़के को अपना नाम एप्पल बताती है। उसके हाथों में एक फ्रेंडशिप बैंड बांध देती है, मगर जब वो देखता है कि वो लड़की एप्पल मरे हुए आदमी से बात कर रही है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो जो एप्पल ने उसके हाथ पर बैंड बांधा था वो अब एक्टिव हो गया था। निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, मगर उसको इसी दौरान इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रेडरिक अपने कुछ आदमियों को लेकर अब उस टाउन के लीडर के पास जाता है ताकि उसको पता चल सके कि उसका भाई कहाँ पर है। हालांकि फ्रेडरिक के साथी उसको ये समझा रहे थे कि वो टाउन का लीडर बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए और इसके बदले हमें पानी ढूंढना चाहिए ताकि हम पानी पीकर जिंदा रह सकें, क्योंकि जहरीली बारिश होने की वजह से वहाँ पर हर चीज जहरीली हो गई थी और पानी भी नहीं था। पर इन सब बातों से मना कर देता है। तभी वहाँ पर उस टाउन के लीडर के कुछ आदमी आ जाते हैं। वो फ्रेडरिक के आदमियों को मार देते हैं और फ्रेडरिक को भी किडनैप कर अपने साथ ले गए थे। वो लड़का जब वो सोकर उठता है तो उसके सामने वही लड़की एप्पल खड़ी थी। वो लड़की उसको खाने के लिए नाश्ता देती है, कहती है मैं तो यहाँ पर तुम्हारी कॉमिक बुक देने के लिए आई थी जो तुम वहीं पर छोड़ आए थे। इस चीज से वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जब वो लड़का सामान ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो एप्पल भी उससे कहती है कि मैं भी जाऊंगी। रास्ते में वो लड़का एप्पल को समझाता है कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें मानना होगा, कि हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल रखनी चाहिए और दूसरा ये कि हम कभी भी डेंजर जोन में नहीं जाएंगे और बहुत अजीब लोगों से दूर रहना चाहिए तो हमें कुछ अजीब लग रहे हो। वहाँ पर फ्रेडरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पर टाउन के लीडर के साथियों पर हमला कर देता है और उस लीडर पर भी। तभी वहाँ पर टाउन के लीडर का एक साथी फ्रेडरिक का हाथ काट देता है। दूसरी तरफ वो लड़का एप्पल से पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। एप्पल उस लड़के को बताती है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, मगर वो लड़का उसको मना कर देता है क्योंकि वो डेंजर जोन था। तभी वहाँ पर एक आदमी आ गया था। अचानक से वो एप्पल पर एक जाल डालकर उसको किडनैप कर लेता है। वो लड़का तो वहाँ से भाग गया था, मगर वो आदमी अब उसका भी पीछा कर रहा था। भागते हुए गलती से एक बेसमेंट में गिर गया था। ये एक स्पेसशिप थी। जब वो उस स्पेसशिप को ऑन करता है तो उसको पता चलता है कि उसका जो टर्बो राइडर हीरो था वो असलियत में यहाँ पर आया था, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहा और मारा गया। अब इसीलिए वो लड़का उस टर्बो किट का सूट पहनकर बाहर आता है और जो आदमी उसके पीछे आ रहा था अब वो उससे पूछता है कि एप्पल कहाँ पर है, मगर वो आदमी दिखने में कुछ अजीब सा लग रहा था। वो ना तो उसको कोई जवाब देता है और वो उस टर्बो किट पर हमला करने लगता है, मगर उस सूट में मौजूद कुछ एनर्जी थी जिससे कि वो एक ब्लास्ट करता है और उस आदमी को मार देता है। एप्पल को भी उस जगह पर लाया गया था जहाँ पर फ्रेडरिक के भाई को मारा गया था। ये जो टाउन का लीडर था ये लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को ग्राइंड किया करता था और उनके बॉडी पार्ट्स से पानी निकालता था और यही वजह थी यहाँ के लोग एक एक कर गायब हो रहे थे। वहाँ पर टर्बो किड आ गया था। वो उस लीडर को कहता है कि मैं टर्बो राइडर एक सुपर हीरो हूँ और जल्दी से तुम मेरी दोस्त एप्पल को छोड़ दो।
अच्छा, अगर तुम सुपर हीरो हो तो मुझे अपनी सुपर पावर्स दिखाओ। अब वो टर्बो किड हमला करने की कोशिश करता है, मगर सूट की बैटरी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो उस पर हमला नहीं कर पाता। और तभी एक आदमी आकर उसको भी पकड़ लेता है। उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर एप्पल और फ्रेडरिक को रखा हुआ था। एप्पल जब उस लड़के को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फ्रेडरिक वहाँ पर कहता है कि हम सबको मिलकर इन लोगों का सामना करना होगा। वो ऐसा ही करते हैं। साथ मिलकर वहाँ पर मौजूद लीडर के जितने भी आदमी थे उनको मार देते हैं। टर्बो किड उस टाउन के लीडर से कहता है कि सब लोगों को आजाद कर दो जिसको तुमने पकड़ा हुआ है, मगर वो लीडर इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है और बदले में एप्पल पर फायर कर देता है। और तभी वहाँ पर उस टाउन के लीडर का एक आदमी आकर टर्बो किड को पकड़ लेता है। थोड़ी ही देर में उसका सूट भी चार्ज हो गया था। अब वो उस आदमी को मार देता है। लीडर को भी मारने की कोशिश करता है, मगर उसके सामने उसका एक आदमी आ गया था। उसका निशाना चूक गया था, जिससे कि वो एक गैस में लग जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था और इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ से टर्बो किड, एप्पल और फ्रेडरिक तीनों निकल जाते हैं। टाउन के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो ऑर्डर देता है कि किसी न किसी तरह उस टर्बो किड को पकड़कर मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ टर्बो किड एप्पल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो गोली लगने के बाद भी बिल्कुल ठीक थी। पता चलता है कि एप्पल एक रोबोट है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। कहता है, क्या तुम दूसरे रोबोट्स की तरह खतरनाक हो? तो कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो फ्रेंडशिप के लिए बनाया गया था। अब जो एप्पल को गोली लगी थी, जिसकी वजह से उसका बायो इलेक्ट्रिक मीटर खराब हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगती है। वो लड़का अब उसी शॉपकीपर के पास जाता है, जिससे वो एक्सचेंज में सामान लिया करता था। वो शॉपकीपर यहाँ पर लोग जो गायब हो रहे थे, इस बात से वो बहुत ज्यादा डर गया था। इसीलिए वो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से भाग रहा था। मगर वो टर्बो किड उस शॉपकीपर से पूछता है कि मुझे एक बायो इलेक्ट्रिक मीटर चाहिए। एक जगह बताता है और कहता है कि वहाँ पर जाकर तुम्हें ये मीटर मिल सकता है। वहाँ पर टाउन के लीडर का एक आदमी उस शॉपकीपर को किडनैप कर अपने लीडर के पास ले गया था। वो उससे वहाँ पर उस लड़के और एप्पल के बारे में पूछता है, धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हारी अंतड़ियाँ बाहर निकाल लूंगा। ये सुनकर वो डर गया था, इसीलिए मजबूरन अब वो उस लड़के और एप्पल के बारे में बता देता है। मगर इसके बावजूद वो लीडर उसको मार देता है। लीडर के आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जब उस लड़के और एप्पल को पता चलता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो अब डेड एंड तक आ गए थे। इससे आगे उनके पास जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब यहाँ पर टर्बो किड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर एक एक कर टाउन के लीडर के आदमियों को मार देता है। मगर वहाँ पर आदमी एप्पल पर हमला करता है। उस हमले में सर ही अलग हो जाता है। वो लड़का एप्पल के सर को पकड़ते हुए डेंजर जोन तक पहुँच गया था। उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स की बॉडी पड़ी हुई थी। वो एक रोबोट की बॉडी को उठाकर एप्पल का सर लगा देता है। वो खुद भी बेहोश हो जाता है। यहाँ से हमें इस लड़के के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टाउन का लीडर उसके पेरेंट्स के पास आया था और उनसे पानी मांगता है। जब वो ये देखता है कि इस लड़के के पेरेंट्स के पास तो बहुत सारा पानी था, तो वो वहाँ पर उनको धमकी देता है और कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो और ये मेरी जमीन है। इस टाउन के लीडर ने टर्बो किड के पेरेंट्स को भी मारा था। वो लड़का जब छोटा था ये सब कुछ छुपकर देख रहा था, बहुत ज्यादा डर गया था और वो अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है। दोबारा से हम प्रेजेंट में आते हैं। जब उस लड़के को होश आता है तो वो देखता है कि फ्रेडरिक उसको बचाकर उस डेड जोन से बाहर ले आया था। दूसरी तरफ एप्पल को भी होश आ गया था और वो अपने दूसरे कपड़े देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फ्रेडरिक और वो लड़का जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखते हैं टाउन के लीडर के लोगों ने उनको घेर लिया था, मगर वो दोनों भी उनका बहुत ही बहादुरी से सामना करते हैं। उनको वहाँ पर एक एक कर मार देते हैं। एक लेडी टर्बो किड को मारने वाली थी, तभी वहाँ पर पीछे से एप्पल आ जाती है और वो उस लेडी को मार देती है और साथ ही वो टर्बो किड को उसका एयर ब्लास्टर भी देती है। तभी वहाँ पर टाउन का लीडर एप्पल को और फ्रेडरिक को शूट कर देता है और साथ ही टर्बो किड को भी शूट कर देता है, मगर वो खड़ा हो गया था क्योंकि उसकी पॉकेट में एक बॉक्स था जिसकी वजह से उसको गोली नहीं लगी थी। वो अपने एयर ब्लास्टर से उस लीडर पर अटैक कर देता है, एक एक कर उसके सभी आदमियों को मार देता है। तभी एप्पल को दोबारा से होश आ गया था। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। तभी वहाँ पर उस लीडर को दोबारा से होश आ जाता है। ये भी एक रोबोट था और ये रोबोट कोई अच्छा रोबोट नहीं बल्कि एक बुरा रोबोट था। यहाँ तक कि इस रोबोट ने उस आदमी को
भी मार दिया था जिस आदमी ने इसको बनाया था। यहाँ पर लेजर बीम से टर्बो किड पर हमला कर देता है। टर्बो किड भी वो मिसाइल उसकी तरफ फेंकता है और अपने टर्बो ब्लास्टर से उस पर हमला करता है। अब वो रोबोट तो ब्लास्ट हो गया था मगर उसकी लेजर बीम जो टर्बो किड की तरफ आ रही थी सामने एप्पल आ जाती है। ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ की जमीन से पानी निकलने लगा था जो पानी बिल्कुल साफ था और इसको पी सकते थे। तभी वहाँ देखते देखते एप्पल भी मर गई थी। टर्बो किड बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और वो रोने लगता है। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।